जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज के इस वीडियो में मालगोदाम श्रमिकों के ऊपर बात करेंगे। मालगोदाम श्रमिकों से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सीनियर के बीच अवश्य शेयर कीजिए। क्यों, इसका खुलासा लास्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय गंवाए। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं हम अनीस अहमद का। वो हमसे पूछते हैं, सर सीनियर आज तक नहीं बोला ये जॉब गवर्नमेंट होगा, लेकिन मिनी सीनियर बोलता है जॉब परमानेंट और सैलरी 50,000 मिलेगा, ऐसा बोलकर पैसा कलेक्ट करता है। तो श्रीमान आप सीनियर की सुनिए ना, मिनी सीनियर की क्यों सुनते हैं? क्यों मिनी सीनियर के बातों पे विश्वास करते हैं, उनके लंबे लंबे बड़े बड़े वादों में आते हैं? आप राष्ट्रीय स्तर के बीआरएम जीएसएस के लीडर के वक्तव्य को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो कभी भी अपने लिमिटेशन में ही बात करेंगे, यूनियन के रूल के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। वो यूनियन रूल के बियॉन्ड जाके लंबी लंबी नहीं फेंक सकते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा बीआरएम जीएसएस के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो यूनियन रूल के तहत श्रमिकों के सुख सुविधा पे ही बात करते हैं। कभी नहीं वो कहते हैं कि हम श्रमिकों को परमानेंट जॉब दिलवाएंगे। लेकिन जो ये मिनी सीनियर है ये तो कुछ भी बोल सकते हैं और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इसलिए आप मिनी सीनियर के बहकावे में, झांसे में, लंबे लंबे जुमले में कभी मत आइए। खैर, जैसे जैसे सवाल हम लेते जाएंगे और भी सब चीजें स्पष्ट होती जाएगी और आपका सवाल और भी क्लियर होता जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल पिंटू यादव जी का लेते हैं। ये पूछते हैं, बीआरएम जीएसएस बोलती है कि रेलवे में परमानेंट जॉब देंगे, अगर ये फेक है तो सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती और त्रिपक्षीय बैठक क्यों हुई तब? अगर ऐसा नहीं है तो बताइए। कहने का मतलब ये है बंधु पिंटू यादव जी कि बीआरएम जीएसएस कभी भी नहीं बोला कि हम परमानेंट जॉब देंगे। आप बीआरएम जीएसएस का ऑफिशियल जो साइट है, फेसबुक पेज है, वहां पे आप जाके देखिए, कभी भी ये लोग परमानेंट जॉब का कहीं भी जिक्र नहीं है। यदि जिक्र हो तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, लिंक भेज सकते हो। उल्टा ये लोग वैधानिक चेतावनी भी दिए हुए हैं अपने ऑफिशियल साइट पे कि हमारे द्वारा किसी से पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है, आप फ्रॉड से बच के रहें। तो ये लोग अपना पहले से ही पूरा क्लियर होके रखा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी लोग हैं वो फुल एकदम क्लीन चिट लेके जगह जगह बैठे पड़े हैं कि आप फ्यूचर में इन पे ब्लेम भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग कह देंगे कि हम तो अपने वेबसाइट पे पूरा वैधानिक चेतावनी ही दे रखा है कि आप किसी को पैसे ना दे, फ्रॉड से बच के रहे, इत्यादि इत्यादि। तो बंधु आप बीआरएम जीएसएस के किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता का कोई लेटर पैड दिखा दे जिसमें वो परमानेंट जॉब की बात कर रहे हो। अब हम बात करते हैं, आप कह रहे हैं सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती, सरकार किस बेस पे इसके खिलाफ एक्शन लेगी? ये जितने भी राष्ट्रीय स्तर का है कभी भी वैसा कुछ करते ही नहीं है। वो तो यूनियन के दायरे में करते हैं। जो मिनी सीनियर हैं वो लोग ये खिचड़ी पकाते हैं और वो चोरी चुपके खिचड़ी पकाते हैं, इसलिए किसी के नज़र में नहीं आते हैं। और जब नज़र में नहीं आएंगे तो एक्शन की कोई बात ही नहीं है। जब इन पे केस होना शुरू हो जाएगा, जब ये नज़र में आएंगे तो एक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी बीच बीच में आप देखते भी हैं कि कोई कोई केस हो जाता है तो वो पकड़े भी जाते हैं और उन पे कार्रवाई भी होती है। तो ये सब चलते रहेगा। अब आपने जो त्रिपक्षीय बैठक के बारे में बात किया है, तो त्रिपक्षीय बैठक कब हुई, कैसा हुआ और क्या उसका रिजल्ट हुआ, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब त्रिपक्षीय बैठक हो रही थी तो आप लोग इतना अपना पीठ थपथपा रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे और जितने भी श्रमिक बंधु थे वो भी काफ़ी आसमान में उड़ रहे थे। तब भी मैंने दो टूक यही बोला था कि ये त्रिपक्षीय बैठक से श्रमिकों का कुछ भला होने वाला नहीं है। तब आपने
और भी ज्यादा हमें भला बुरा कहा था और आप लोगों ने चैलेंज तक दिया था कि जुलाई और सितंबर तक परमानेंट जॉब सबका हो जाएगा। तब भी मैं बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उस वक्त आप जाके देख सकते हैं, जब त्रिपक्षीय बैठक हुआ था उसके आसपास मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्या बोला था और आज भी वही बोल रहा हूं। और मैं कभी भी कुछ भी बोलता हूं तथ्यों के आधार पे बोलता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वैसे जितना भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हजारों हजार श्रमिकों का क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और हजारों हजार श्रमिकों का ये क्वेश्चन है जो कीर्तन साहू हमसे पूछते हैं। कोई बताएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब है कि सेमी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। इसमें 5 लाख रुपए लेके जॉब में लगा रहे हैं, पैसे देकर लगना क्या सही है? तो बंधु, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का कमेंट अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में आते रहता है और सबको मैं रिप्लाई तुरंत देता हूं और कहता हूं कि बिल्कुल किसी को एक पैसा नहीं देना है, फ्रॉड से बचना है, क्योंकि यदि इसमें आप पैसा देते हैं तो वो आपका पैसा डूबेगा और सिर्फ डूबेगा, 100% गारंटी के साथ डूबेगा। तो अब जब आप जानते हैं कि इसमें डूबने की प्रोबेबिलिटी 100% है, फिर आप क्यों रिस्क लेते हैं? यदि आप पढ़े लिखे हैं, हाईली एडुकेटेड हैं, आप परमानेंट जॉब के लालच में इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये जगह आपके लिए नहीं है। यहां पे आप बिल्कुल ना जुड़े, एक पैसे भी ना दें। हाँ, यदि कोई व्यक्ति गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, वो मजदूरी के पर्पज से जुड़ना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकता है, या फिर यूनियन की सदस्यता जो 100 या 200 रुपए के आसपास है वो आप दे के जुड़ सकते हो और यहां से मजदूरी कर सकते हो, भरण पोषण कर सकते हो। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हो तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए नहीं है। तो कीर्तन साहू जी, आपका जो ये सवाल है कि ये गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सेमी गवर्नमेंट है, बिल्कुल सेमी गवर्नमेंट नहीं है। ये प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेस का एक जॉब है, तो इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यदि आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप कोई रोजगार डाले, कोई बिजनेस करे, कुछ अलग करे। इसके चक्कर में पड़ेंगे तो 100% आप डूबेंगे और पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोहित वर्मा जी का ये क्वेश्चन है, वो हमसे पूछते हैं, सर जी हमसे 30,000 का डिमांड कर रहे हैं, जल्द ही आप कोई उपाय बताइए कि मैं उनको पैसा दूं कि नहीं दूं। तो भाई बंधु, आप लोग चाहे आपसे 30,000 मांगे, चाहे 3 लाख मांगे या 5 लाख मांगे या 10,000 मांगे, 1 रुपए आपको नहीं देना। मैं कई बार बोल चुका हूं, बार बार कहने के बावजूद भी यदि आप पैसे देते हैं तो ये आपका कॉल है। आप फंसिएगा, आप पछताइएगा, आप जानिएगा। मेरा कर्तव्य है आपको जागरूक करना। मैं बखूबी अपना काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आप नहीं जागते हैं तो ये आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरेश कुमार जी पूछते हैं, सर जी अगर बड़े बड़े नेता हम सभी श्रमिकों को झांसा दे रहे हैं तो सरकार इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि बड़े बड़े शहर में मीडिया के सामने ये सब बातें कर रखते हैं? आप हमें जल्द सुझाव दीजिए। तो बंधु, मैंने पहले भी बोला है कि जो इनके बड़े बड़े नेता हैं और जो बड़े बड़े मीडिया के सामने अपने बात रखते हैं तो वो श्रमिकों के सुख सुविधा पे बात करते हैं, वो बोरी का एक वाजिब रेट के ऊपर बात करते हैं, वो बात करते हैं कि पानी की फैसिलिटी मिले हमारे श्रमिकों को, पंखे की फैसिलिटी मिले, बीमार पड़ जाए तो उसको मेडिकल की फैसिलिटी मिले। वो इस टाइप की बात करते हैं, ना तो परमानेंट जॉब की बात करते हैं और ना ही परमानेंट जॉब के नाम पे पैसे की बात करते हैं। तो ऐसे में किसी पे कार्रवाई कैसे हो सकता है? और रही बात
तो मीडिया के सामने बात रखने का या फिर कहीं भी कोई भी बात रखने का, तो वो श्रमिकों के सुख सुविधाओं पे ही बात करते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। शुरू में मैंने बोला था कि आप हमारे वीडियो को सीनियर के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, वो इसलिए किया था क्योंकि उनको भी पता चले कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनके महिमा मंडन और गुणगान के लिए नहीं है, उनसे सवाल करने वाला भी कोई यूट्यूबर है। और साथ ही साथ मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप लोग भी सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद की राजनीति नहीं कीजिए, आप लोग उनसे सवाल और जवाब की राजनीति कीजिए, ताकि उनको भी जवाब देना पड़े। जब तक जिंदाबाद जिंदाबाद की राजनीति करते रहिएगा तब तक आप फ्रॉड का शिकार होते रहिएगा। सवाल करना सीखिए और हमारे इस वीडियो को उनके पास अवश्य शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।